हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव क्या है। विद्युत द्विध्रुव क्या है तो आप समझिएगा कि यदि दो आवेश एवं विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये तो हुआ आपका डेफिनेशन। समझिए ये क्या होता है। दो गो आवेश है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई आवेश है और एक आवेश ये है। ये आवेश 1 कर दिए, ये 2 कर दिए, और यहाँ बोला है कि समान इसका भी भार, मान लीजिए ये भी है 10, इसका भी भार है 10 कूलम आवेश है, 10 कूलम इसका है और इसका भी 10 कूलम है। लेकिन ये विपरीत गुण का है, ये माइनस का हुआ और ये प्लस का हुआ। इन दोनों को अल्प दूरी पर, मतलब इतना नज़दीक, बिल्कुल नज़दीक, इन दोनों को नज़दीक ले आया जाए, ठीक। इतना नज़दीक ले आया जाए कि अब उससे ज़्यादा नहीं हो सके, ठीक। तो हम लोग इसी को कहेंगे विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है विद्युत धारिता क्या है। तो विद्युत आवेश धारण करने की क्षमता को विद्युत आवेश कहते हैं। इसके एसआई मात्रक फैराड होते हैं। मान लीजिए, देखिए धारण करने की क्षमता मतलब कोई, मान लीजिए ये बर्तन है, ठीक। अब इसमें किसी चीज़ को, इसकी कैपेसिटी है कि 5 लीटर इस बर्तन में कोई सामान आएगा, 5 लीटर पानी आ जाए चाहे तेल आ जाए 5 लीटर, तो इसकी एक क्षमता होती है ना धारण करने की। तो वही बात है, विद्युत आवेश धारण करने को विद्युत धारिता कहते हैं। मतलब इसमें जितना धारण करने की क्षमता है वो उसकी धारिता कहलाएगी, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, देखिए संधारित्र क्या है। तो संधारित्र समझिएगा, वह व्यवस्था जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उसकी धारिता कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाती है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, कैपेसिटर आप सुनते हैं ना, ये कोई कंडक्टर है, इसकी साइज नहीं बढ़ाना है, इसकी साइज नहीं बढ़ाना है, ठीक है ना। मान लीजिए ये 3 UDF का होता है, UDF का 3 का है, मान लो इसकी कैपेसिटी होता है, और ये साइज नहीं बढ़ाना है, साइज वही रहे, लेकिन इसकी जो है क्षमता धारिता बढ़ा देना है। मान लीजिए यहाँ 6 कर दिए, यहाँ 3 का है UDF का और यहाँ पर 6 का हो गया कोई, इसी को हम लोग संधारित्र बोलेंगे। कहने का मतलब है ना कि संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें चालक का आकार में कोई, ये चालक है, इसके आकार में कोई वृद्धि नहीं किया जाता है, लेकिन इसकी जो है धारिता को बढ़ा दी जाती है। इसी को हम लोग संधारित्र कहेंगे, ठीक। मान लीजिए इसमें कोई आकार वैसा ही है, उसी साइज का है, लेकिन इसकी जो है धारण, इलेक्ट्रॉन धारण करने की कैपेसिटी है, उसको हम लोग बढ़ा देते हैं, इसको संधारित्र कहते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, संधारित्र जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और दूसरा का समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन जो है त्वरित चालक। देखिए त्वरित चालक मतलब जिसको अपने देहाती भाषा में तरका बोलते हैं, ठीक है ना। जिस व्यवस्था के कारण वर्षा के दिनों में आसमान में पैदा होने वाली बिजली से भवनों या मकानों के होने वाली हानि को रोकती है, त्वरित चालक कहलाती है। देखिए दोस्तों, क्या होता है ना कि जब देखिएगा आप बड़े बड़े शहरों में बिल्डिंग के ऊपर एक छड़ सा निकाला जाता है, तो जब बिजली कड़कती है तो उस छड़ पे गिरती है ना, मान लीजिए घर पे ना गिरे, घर पे गिरने से पहले वो छड़ पे गिर जाती है क्योंकि ऊपर रहता है सबसे पहले। तो क्या होगा कि वो करंट जो है उस छड़ के माध्यम से सीधे भूमि में, वो छड़ जो है भूमि में जोड़ा रहता है, तो करंट जो है भूमि के अंदर चला जाता है। ये त्वरित चालक है और का। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, विद्युत धारा, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को, आवेश इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को दर को हम लोग विद्युत धारा कहेंगे। दोस्तों विद्युत धारा जो है 2 प्रकार की होती है, एक तो डिस्ट धारा होती है, एक
प्रतिवर्ती धारा होती है। ठीक, तो एक एक करके हम लोग जानते हैं। देखिए दिष्ट धारा में क्या होता है दोस्तों, वैसी धारा जिसकी बहाव की दिशा हमेशा एक ही दिशा में होती है वो दिष्ट धारा कहलाती है। यह बैटरी से प्राप्त होती है। दिष्ट धारा देखिए कहते हैं, मान लीजिए ये है तो इसकी जो है दिष्ट धारा इस दिशा में होगी। ठीक, यानी एक ही दिशा में जाएगी। लेकिन प्रतिवर्ती धारा जो होती है वो इस तरीक़े से चलेगी। ठीक, समय के साथ अपना दिशा भी बदलती है तो उसको प्रतिवर्ती धारा बोलेंगे। तो देखिए दिष्ट धारा तो आप समझ गए कि वो एक ही दिशा में चलेगी। ठीक है ना, तो वैसी धारा जिसकी बहाव एक ही दिशा में समान होती है दिष्ट धारा कहलाती है और यह बैटरी से प्राप्त होती है। ठीक, और यहाँ पे देखिए दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन है प्रतिवर्ती धारा, वैसी धारा जिसके मान एक दिशा में दोनों समय के साथ बदलती है, यानी दिशा और मान दोनों जो है समय के साथ बदलती है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्ती धारा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है तो यहाँ आया फिर इधर आया फिर इधर आया, क्या है समय के साथ बदल रही है तो प्रतिवर्ती धारा हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है विद्युत वाहक बल, वह विद्युतीय बल जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक होती है विद्युत वाहक बल कहलाती है। इसका ऐसे मतलब वोल्ट होता है। दोस्तों देखिए मान लीजिए हम ये कोई बल्ब है और ये कोई बल्ब है और इस बल्ब से हम तार जोड़ के इसको जलाना चाह रहे हैं। ठीक, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ आएगा तो जो बल के कारण यहाँ आता है वो विद्युत वाहक बल होता है। यानी कह सकते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन जो है एक जगह से दूसरे जगह जिस बल के कारण से जाता है वो विद्युत वाहक बल होता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है प्रतिरोध। देखिए किसी चालक का वह गुण जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है वह प्रतिरोध कहलाता है। दोस्तों मान लीजिए कोई धारा है ऐसे चल रहा है, ठीक, और इसको रुकावट डाल रहा है। ठीक, तो ये प्रतिरोध है और इसका ऐसा ही मात्रक जो होता है ओम होता है। ठीक, ओम होता है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है एमीटर। देखिए दोस्तों एमीटर एक यंत्र होता है जो धारा को मापता है और ये जो है श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। एमीटर जो है श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। ठीक है ना, और अगला क्वेश्चन जो है प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव होता है। तो दोस्तों देखिएगा प्रतिरोध पर ताप बढ़ने पर प्रतिरोध का मान घट जाता है। जैसे दोस्तों आप ताप बढ़ाइएगा ना तो प्रतिरोध का मान जो है घटते जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होती है। तो देखिए प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होती है, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में होती है। ठीक, देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है दोस्तों कि जब प्रतिरोध को एक सिरे से दूसरे सिरे से जोड़ा जाता है वह व्यवस्था जो है श्रेणी क्रम में कहलाता है। देखिए कहने का मतलब है ये जो है श्रेणी क्रम हो गया इस तरीक़े से। ठीक, ये सारे के सारे जो है श्रेणी क्रम एक के साथ एक जुड़ा हुआ, ये श्रेणी क्रम हो गया। ठीक, चलिए अगला जो है समांतर क्रम। तो देखिए दोस्तों समांतर क्रम में क्या होता है कि कोई ये है आवेश, यहाँ से कोई जुड़ गया, यहीं पर जुड़ा, यहीं पे जुड़ा, यहीं पे, यानी सारा का सारा जो है एक ही पॉइंट से जुड़ता है तो इसको हम लोग बोलेंगे समांतर क्रम में। ठीक, देखिए जब सभी प्रतिरोध का एक ही सिरा एक बिंदु तथा दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु पर जुड़े हो तो इस व्यवस्था को समांतर क्रम में कहेंगे। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों विद्युत के विचार से पदार्थ जो है चार प्रकार के होती हैं। पहली पदार्थ जो होता है चालक होता है, अचालक होता है, अर्धचालक होता है और अति चालक होता है। ये चार प्रकार के दोस्तों पदार्थ देखने के लिए मिलते हैं जो विद्युत जिसमें बहता है उसके आधार पर। तो एक नंबर में हम लोग बात करेंगे वैसी पदार्थ जिनमें प्रतिरोध
प्रतिरोध जो है आसानी से पार कर, यानी देखिए यहाँ प्रतिरोध मिस्टेक हुआ है। देखिए वैसी पदार्थ जिनसे धारा जो है, धारा आसानी से पार हो जाता है, ठीक, उसे चालक कहते हैं। जैसे सबसे अच्छा चालक जो है चांदी माना जाता है, सबसे अच्छा चांदी है, इसके बाद ही कुछ और है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों देखिएगा अचालक की परिभाषा, तो वैसे पदार्थ जिनसे धारा आसानी से प्रवाह नहीं होता है, धारा नहीं बहता है, वो अचालक कहलाता है, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अर्धचालक वैसे पदार्थ जो अपने से होकर इलेक्ट्रॉन को कुछ मात्रा में जाने देती है, अर्धचालक कहलाता है। जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये अर्धचालक है, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है, अतिचालक वैसे पदार्थ जिनका प्रतिरोध एक निश्चित ताप पर घट जाता है। देखिए प्रतिरोध नहीं, यहाँ पे दोस्तों धारा है, ठीक है ना, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। वैसे पदार्थ जिनका धारा एक निश्चित ताप पर घटने के बाद शून्य हो जाता है, मतलब कोई जो है एक ताप ऐसा आता है जहाँ पर धारा बिल्कुल जीरो हो जाता है, तो अतिचालकता कहलाता है, ठीक।